हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक नई वीकली स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ICIFD स्ट्रैटेजी। और इसके अंदर हम एक नया एडवांस एडजस्टमेंट यहाँ पे सीखने वाले हैं। सब कुछ हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में सीखेंगे। सब कुछ हम यहाँ पे A to Z यहाँ पे सीखने वाले हैं स्ट्रैटेजी के बारे में। और स्ट्रैटेजी को किस तरह से यहाँ पे हमें बिल्ड करना है, ठीक है, किस तरह से गैप अप गैप डाउन में प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से स्ट्रैटेजी को बैलेंस करना है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। सब कुछ यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहना, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिलने वाला है। और ये कॉन्सेप्ट जो है ये भी आपको काफ़ी यूनिक लगने वाला है, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारी चीज़ों को हम यहाँ पे सीखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमें स्ट्रैटेजी को कैसे क्रिएट करना है वो यहाँ पे सबसे पहले सीखना है। उसके बाद यहाँ पे हम एडजस्टमेंट वगैरह भी यहाँ पे अपनी सीखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे अगस्त में अगर आप देखें इतना कुछ हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं है बैक टेस्ट के लिए, तो यहाँ पे हम जुलाई में आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं 18 जुलाई वाला यहाँ पे वीक जो है अपना एग्जांपल जो है इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। टाइमिंग जो है 10 बजे के आसपास यहाँ पे हम रख रहे हैं। और हमारा जो बैंक निफ्टी है उसके अंदर हम अपने एग्जाम्पल को यहाँ पे समझने वाले हैं। स्ट्रैटेजी को बिल्ड किस तरह से करना है सबसे पहले आप वो समझिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे एक आयरन कॉन्डोर को यहाँ पे बिल्ड करना है। अब आयरन कॉन्डोर को कैसे हमें यहाँ पे बनाना है, तो जो भी हमारा एट द मनी चल रहा होगा उससे 500 पॉइंट दूर का हम यहाँ पे सेल करेंगे। और जो हमने सेल किया है उससे 500 पॉइंट दूर का हम यहाँ पे बाय कर देंगे। और ये दोनों साइड में हमें करना है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे समझते हैं किस तरह से हमें करना है। देखिए, यहाँ पे टॉप साइड में आता हूँ तो यहाँ पे मैं एक सेल कर रहा हूँ और यहाँ पे 500 पॉइंट दूर का मैं बाय कर रहा हूँ। इसी तरह से यहाँ पे हम कॉल साइड में भी आते हैं, यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं और एक हम यहाँ पे एच भी अपना बाय कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो है आयरन कॉन्डोर जो है इस तरह से हमें यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल चुका है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है 2 स्टेप में डिवाइडेड है। ये हमारा पहला स्टेप है, ठीक है। पहले स्टेप में हमने क्या किया, अपने आयरन कॉन्डोर को यहाँ पे बिल्ड कर दिया। मार्जिन कितना लग रहा है एक लॉट के अंदर, 41,000। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। प्रोबेबिलिटी भी आपको जैसे जैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे वो आपको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगी। रेंज देखेंगे, रेंज भी काफ़ी अच्छा है हमारा, 1.6% के आसपास का रेंज जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है हमारे पुट साइड के अंदर। और 1.5% के आसपास का रेंज हमें देखने को मिलेगा कॉल साइड के अंदर, ठीक है। अच्छा, सेकंड स्टेप या फिर हम कह लीजिए कि यहाँ पे हम एडजस्टमेंट किस तरह से यहाँ पे करने वाले हैं, ये जो हमने स्ट्रैटेजी बिल्ड किया उसका। अब देखिए, हमें एडजस्टमेंट कब करना है। देखिए, अभी हमने क्या किया हुआ है, दोनों साइड में ओटीएम सेल किया हुआ है, ठीक है। दोनों साइड में हमने ओटीएम सेल किया हुआ है। यहाँ पे हमने कॉल में भी ओटीएम सेल किया हुआ है और पुट के अंदर भी यहाँ पे हमने ओटीएम सेल किया हुआ है। तो जैसे ही ये ओटीएम जो है किसी भी साइड का, चाहे वो कॉल साइड हो या फिर हमारा पुट साइड हो, किसी भी साइड का हमारा ओटीएम जो है ये अगर एट द मनी पे आ जाता है, ठीक है, ओटीएम जो हमने सेल किया हुआ है वो एट द मनी पे आ जाता है, तब हम अपनी पोजीशन को यहाँ पे एडजस्ट करना स्टार्ट करेंगे। एडजस्ट कैसे करना है या फिर सेकंड स्टेप क्या होने वाला है वो हम यहाँ पे थोड़ा सा अभी यहाँ पे आगे समझते हैं। तो देखिए, अभी हमारे पास दोनों स्ट्राइक जो सेलिंग वाले लेग जो है वो हमारे पास ओटीएम में है। तो इनमें से अगर कोई भी लेग अगर एट द मनी पे आता है तब हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करेंगे। तो अब मैं इसको यहाँ से आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ से हम अपने लोड्स को भी इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। अब इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ और एग्जाम्पल को हम अच्छे से यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। 360 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। मार्केट थोड़ा सा हमें यहाँ पे नीचे की तरफ जाता हुआ हमें नजर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मार्केट जो है वापस से रिवर्स हो गया और मिडल में मार्केट हमें नजर यहाँ पे आ रहा है। थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अभी भी कोई इशू नहीं है, मिडल में ही है मार्केट। थोड़ा इसको और आगे बढ़ा देते हैं। मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ हमें जाता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अभी भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हमारा जो मार्केट है वो यहाँ पे एट द मनी की तरफ आता हुआ हमें नजर आ रहा है। थोड़ा इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे एट द मनी के आसपास आएगा तो हम अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एक बार हम इसको पीछे कर लेते हैं जब हमारा यहाँ पे आया था, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे ही हमारा मार्केट जो है हमें एट द मनी पे आता हुआ नजर आ गया था। अब देखिए, हमने क्या किया हुआ है, हमने 500 पॉइंट दूर का होल सेल किया हुआ है और एक पुट सेल किया हुआ है। जैसे कि हमने समझा कि हमने ओटीएम सेल किया हुआ है, जैसे अगर कोई भी स्ट्राइक इन दोनों में से कोई भी स्ट्राइक अगर एट द मनी पाएगा तब हम अपनी पोजीशन को यहाँ पे एडजस्ट करना सीखेंगे। अब एडजस्टमेंट में क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमारा पुट साइड का जो स्ट्राइक है वो यहाँ पे आ चुका है एट द मनी के अंदर। हमें करना क्या है वो सबसे पहले यहाँ पे समझिए। हमें क्या करना है, हमें जो हमारा अपोजिट साइड है यानी कि कॉल साइड है उसकी पोजीशन को एग्जिट करके उसको भी एट द मनी पे शिफ्ट कर देना है। और जितने दूर का हमने हेज बाई किया था उतने दूर का हम यहाँ पे हेज बाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए, उसको कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं, कॉल साइड की जो पोजीशन है, और यहाँ पे हम एट द मनी सेल कर देते हैं। अब यहाँ पे जितने दूर का हमने हेज बाई किया था उतने दूर का ही हम यहाँ पे हेज बाई कर लेते हैं। अब देखिए, इससे क्या हुआ, अगर आप यहाँ पे समझेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारी जो पोजीशन है वो कन्वर्ट हो चुकी है आयरन कॉन्डोर से आयरन फ्लाई के अंदर, ठीक है।
अच्छा, ये हमने क्यों किया? देखिए, हमारा पहले एम क्या था कि अगर हम यहाँ पे बड़ी रेंज में हमारा मार्केट यहाँ पे एक्सपायर हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर मार्केट ट्रेंडी होता है या फिर हमें एडजस्टमेंट की नीड क पड़ती है, तो यहाँ पे हमारा मेन एम क्या होना चाहिए? अपने लॉस को रिड्यूस करना। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने अपने आयरन फ्लाई को कन्वर्ट किया इसके अंदर, ठीक है? तो हमारा देखिए लॉस जो है यहाँ पे काफ़ी रिड्यूस होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब ये जो हमने आयरन फ्लाई बनाया, ये हमारा है सेकंड स्टेप, ठीक है? अब इसका एडजस्टमेंट कैसे करना है, वो मैं थोड़ा-सा आपको आगे बताता हूँ। इसका एडजस्टमेंट हम कब करेंगे? जब हमारा किसी भी साइड का ब्रेक इवन जो है वो टच होगा, तब हम इसका यहाँ पे एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अभी देखिए कोई भी इश्यू नहीं है, मार्केट थोड़ा-सा हमें आगे की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? जैसे ही हमारा ब्रेक इवन टच होगा यहाँ पे किसी भी साइड का या फिर ब्रेक हो जाएगा, तब हम अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? अभी देखिए यहाँ पे ब्रेक इवन पे हम चल रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है? मार्केट थोड़ा और आगे की तरफ हमें यहाँ पे जाता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? अभी भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? अब देखिए मार्केट यहीं पे है, मिडल में ही है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे हमें कोई भी नीड पड़ी नहीं है आयरन फ्लाई को एडजस्ट करने की, ठीक है? इसको हम थोड़ा-सा और आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है? अब मान लीजिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा ऑलमोस्ट हमारा जो ब्रेक इवन है, वो यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, ठीक है? अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हम एक्सपायरी वाले डे पे आ चुके हैं और यहाँ पे हमारा जो ब्रेक इवन है, वो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसको कैसे एडजस्ट करना है आयरन फ्लाई को, वो भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे जिस भी साइड का ब्रेक इवन टच होगा या फिर ब्रीच होगा, हमें क्या करना है उसका हेज को हम अंदर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। जैसे पुट साइड का जो हेज है, इसको हम अंदर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। अब मान लीजिए इसको हम पहले वाले हेज को एग्जिट करके नए हेज को अगर हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो इससे क्या बेनिफिट होगा? देखिए इस साइड का जो हमारा लॉस है वो हमें यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल जाएगा। हम चाहें तो इसको और भी अंदर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारा इस साइड का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें एडजस्टमेंट करना है। दोनों यहाँ पे जो दोनों स्टेप है वो यहाँ पे हमने समझे हैं। ठीक है? अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, उससे जो आपको एडजस्टमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो और ज़्यादा यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। और यहाँ पे हम ये भी समझते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट हो जाए, मान लीजिए मार्केट पहले नीचे गया उसके बाद अब यहाँ पे रिवर्स होना स्टार्ट हो जाए, तो किस तरह से एडजस्टमेंट करना है और गैप अप गैप डाउन में आप किस तरह से यहाँ पे एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है? तो अब यहाँ से हम कुछ और एग्जांपल को समझ लेते हैं ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और ज़्यादा यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो यहाँ से हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं, 4 जुलाई वाला एग्जांपल ले रहे हैं। टाइमिंग जो है 10 बजे के आसपास ही रख रहे हैं और जिस तरह से यहाँ पे हम अपने आयरन कोंडोर को बनाते हैं उसी तरह से यहाँ पे हम अपने आयरन कोंडोर को बिल्ड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे 500 करोड़ का मैं सेल कर रहा हूँ और एक हेज यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। इसी तरह से हम यहाँ पे कॉल साइड में भी आएंगे और यहाँ पे भी सेल करके हम यहाँ पे अपना हेज जो है उसको यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा जो मार्जिन है यहाँ पे आपको मार्जिन लगता है वो देखने को मिल सकता है। ये आपका मैक्स प्रॉफिट है, ये आपका मैक्स लॉस है, ठीक है? प्रोबेबिलिटी भी आपको देखने को मिल रही है, लेकिन जैसे जैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे यहाँ पे हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो भी इंक्रीज होगी। ये हमारा आप यहाँ पे रेंज देख सकते हैं, 1.4% के आसपास का जो रेंज है यहाँ पे हमें पुट साइड के अंदर देखने को मिल रहा है और यहाँ पे जो रेंज है हमारा 1.4% के आसपास का वो हमें कॉल साइड के अंदर भी देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो इसका हम यहाँ पे लोड भी यहाँ पे इसके हम इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है? इसको हम 3 लोड्स में ऐड यहाँ पे कर देते हैं। एडजस्टमेंट वैसे ही करनी है जैसे हमने समझा था। अगर किसी भी साइड का लेग जो है वो एट द मनी पे आ जाएगा, सेलिंग वाला लेग, तो उसको यहाँ पे अपोजिट साइड में हम क्या करेंगे, पोजीशंस को एग्जिट करके उसको भी हम एट द मनी पे शिफ्ट कर देंगे और जितने दूर का हमने हेज यहाँ पे बाय किया था उतने दूर का यहाँ पे हम हेज यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इसको आगे बढ़ाते हैं और जैसे ही हमारा एडजस्टमेंट का यहाँ पे क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो हम यहाँ पे एडजस्टमेंट भी स्टार्ट करेंगे। और गैप अप गैप डाउन में आप कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं वो भी आपको आज यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है, ठीक है? तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत हमारा प्रॉफिट चल रहा है और इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए मार्केट जो है आईटीएम में यहाँ पे आ चुका है, हमारा जो सेलिंग वाला लेग है पुट साइड का वो आईटीएम में आ चुका है, तो उसको थोड़ा धीरे धीरे हम पीछे की साइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ये जो लेग है वो एट द मनी पे शिफ्ट हो चुका है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत हमारा लॉस चल रहा है और हमारा जो पुट साइड का लेग है वो आ चुका है यहाँ पे एट द मनी पे। तो जैसे कि हमने समझा था यहाँ पे हमारा पुट साइड की तरफ यहाँ पे एट द मनी पे लेग हमारा शिफ्ट हो चुका है। तो अपोजिट साइड जो यहाँ पे हमारी जो कॉल साइड है उसको यहाँ पे हम एग्जिट करेंगे और अपने सेलिंग वाले लेग को एट द मनी पे ऐड करके एक दूर का मैच यहाँ पे बाय करेंगे। तो अपनी पोजिशन को हम कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पे आयरन फ्लाई के अंदर। इसको हम यहाँ पे आयरन फ्लाई के अंदर ऐड कर देते हैं। अब देखें यहाँ पे हमने जो पहला वाला मेथड समझा था एडजस्टमेंट का, उसके अंदर हम क्या करते थे, जब हमारी पोजीशन आयरन कोंडोर से आयरन फ्लाई के अंदर कन्वर्ट हो जाती है तो हम क्या करते थे, अगर किसी भी साइड का हमारा ब्रेक इवन टच होता था तो उस साइड के हेज को हम क्या करते थे, अंदर की तरफ शिफ्ट करते थे और पहले वाला जो हेज था उसको हम एग्जिट कर देते थे, ठीक है? अब मैं आपको एक और मेथड यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये हमारा सेकंड मेथड है
आयरन फ्लाई को आप इस तरह से भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जब अपनी पोजीशन को आयरन कोंडोर से आयरन फ्लाई के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो आप इस तरह से भी इसको एडजस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। अब करना क्या है, आपको अपना एट द मनी जो है, एट द मनी वाले सेलिंग वाली लेग लेग जो है उस पे ध्यान देना। अगर कोई भी लेग आपका आईटीएम में आ जाता है, ठीक है, आईटीएम में कन्वर्ट हो जाता है, तो मान लीजिए हमारा पुट साइड का लेग जो है वो आईटीएम में यहाँ पे आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसको एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने के बाद जो भी न्यू एट द मनी चल रहा होगा, ठीक है, जो भी न्यू एट द मनी चल रहा होगा उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो जैसे-जैसे हम करेंगे, जिस भी साइड में मार्केट हमारा जा रहा होगा, उस साइड का हमारा जो लॉस है, वो भी हमारा रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो इसे यहाँ पे सेकंड एडजस्टमेंट का मेथड हो जाएगा, ठीक है? इसको भी आप यहाँ पे एक बार बैक टेस्ट करके यहाँ पे देख सकते हैं और कैसे करना है वो यहाँ पे हम समझाते हैं। इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही हमारा लेग आईटीएम में आया होगा, वैसे ही हमें अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट करना है, ठीक है? तो इसको मैं धीरे-धीरे यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे पुट साइड का लेग जो है आईटीएम में आ चुका है। तो पहले जो हमने पुट साइड में यहाँ पे सेल किया था, देखिए यहाँ पे ये वाला, इसको हम एग्जिट कर देंगे और जो भी न्यू एट द मनी होगा उसको यहाँ पे हम सेल कर देंगे। इससे देखिए यहाँ का लो जो है थोड़ा-थोड़ा हमारा रिड्यूस होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? अब देखिए वापस से हमारा जो है ये वापस से कन्वर्ट हो चुका है आईटीएम के अंदर, ठीक है? तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं और न्यू एट द मनी जो है इसको सेल कर देंगे, जो अभी हमने सेल किया था, अब उसको हम एग्जिट कर देंगे। अब देखिए यहाँ का जो लॉस है हमारा और भी रिड्यूस होता हुआ हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है? ये कब तक करना है, जब तक हमारा यहाँ का लॉस जो है वो रिड्यूस यहाँ पे नहीं हो जाता है। तो इसको हम और आगे बढ़ाते हैं थोड़ा-सा। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो मार्केट है वो वापस से यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा है और हमारा ये जो लेग है वो वापस से आईटीएम में आ चुका है। तो इसको हम बुक करेंगे और यहाँ पे हम इसको न्यू जो भी न्यू एट द मनी होगा उसको यहाँ पे हम सेल कर देंगे। अब देखिए यहाँ का जो हमारा लॉस है वो काफ़ी हमें रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल चुका है, ठीक है? अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए थोड़ा बहुत हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है, कोई इश्यू नहीं है। थोड़ा-सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा बहुत हमारा प्रॉफ़िट चल रहा है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे हमारा ₹179 के आस-पास का लॉस चला, मंडे वाले डे पे हम यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है? अब देखिए डिसेंट सा हमारा प्रॉफ़िट चल रहा है, कोई भी इश्यू नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे देखेंगे काफ़ी अभी भी हमारा अच्छा खासा प्रॉफ़िट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है? मार्केट अभी यहाँ पे मिडल में ही है, ठीक है? अभी देखिए कोई भी इश्यू नहीं है, काफ़ी डिसेंट सा हमारा प्रॉफ़िट चल रहा है, ठीक है? यहाँ पे भी हमारा कोई भी अभी दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पे हमारे जो हमारा वेडनेसडे वाला दिन होता है, एक्सपायरी वाला दिन होता है बैंक निफ्टी के, तो उसके अंदर हम यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है? और हमारा काफ़ी ठीक-ठाक सा प्रॉफ़िट चल रहा है, तो आपको एंड तक वेट करने की यहाँ पे नीड नहीं है, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर यहाँ पे आप एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, वो यहाँ पे समझिए। सबसे पहले हम समझते हैं गैप अप, गैप डाउन्स की एडजस्टमेंट आप कैसे कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा हम इसको पीछे का करते हैं यहाँ पे और उससे जो है आपको यहाँ पे काफ़ी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो जाएगी। जैसे कि आपका मार्केट जब जैसे ही आपका मार्केट जो है क्लोज़ होने वाला होगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा हेज को अपनी पोजीशन में ऐड कर सकते हैं, ठीक है? एक्स्ट्रा हेज को आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना एक्स्ट्रा हेज को ऐड करेंगे, ठीक है? यहाँ का जो ब्लू लाइन है आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और जैसे ही मार्केट आपका नेक्स्ट डे ओपन होता है तो आप उसको एग्ज़िट कर सकते हैं। अब जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए यहाँ पे हम आते हैं कॉल सेट में और हम यहाँ पे ये वाला हेज जो है इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब देखिए कितना भी यहाँ पे बड़ा गैप अप हो जाए, कोई इतना यहाँ पे हमारा कोई भी इश्यू हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है? अच्छा, ये तो हमने समझा गैप अप अगर हो जाता है या फिर मान मान लीजिए मार्केट अभी हम यहाँ पे हमारा यहाँ पे लॉस जो है यहाँ पे पुट साइड के अंदर देखने को मिल रहा होता, तो इसी तरह से हम पुट साइड के अंदर भी हेज अपना बाय कर सकते थे। अब मान लीजिए अगर रिवर्स हो जाए मार्केट, तो कैसे एडजस्ट करना है? देखिए ये वाला जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है? ये वाला जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है? मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये वाला जो हमारा पार्ट है, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है? तो आपको क्या करेंगे, इस पोज़ीशन को आप एग्ज़िट कर सकते हैं रिवर्सल की कंडीशन में और एग्ज़िट करने के बाद आप वापस से अपना यहाँ पे आयरन फ्लाई जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये वाला जो लेग है इसको हम एग्ज़िट करेंगे और एग्ज़िट करने के बाद वापस से जो हमारा आयरन फ्लाई हुआ उसको यहाँ पे हम बिल्ड कर लेंगे, ठीक है? तो इससे क्या होगा, हमारा जो रिवर्सल वाला कंडीशन होगा, उसमें यहाँ पे हम थोड़ा प्रोटेक्ट होते हुए यहाँ पे नज़र आ जाएँगे और जैसे ही हम आयरन फ्लाई को एडजस्ट कर रहे थे, वैसे ही हम एडजस्टमेंट यहाँ पे इसकी यहाँ पे कर रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे आपको एग्ज़ाम्पल बता दिए हैं, कैसे आप रिवर्सल की कंडीशन में एडजस्ट कर सकते हैं, किस तरह से आप गैप अप, गैप डाउन के लिए एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे आप यहाँ पे ओवरऑल पोज़ीशन को एग्ज़िट यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे अच्छे से डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। देखिए आज की वीडियो में हमने सभी यहाँ पे मार्केट कंडीशंस को यहाँ पे कवर किया है और हमने अपनी स्ट्रैटेजी को किस तरह से बिल्ड करना है वो यहाँ पे हमने कवर किया है। अगर आपका फिर भी कोई यहाँ पे डाउट रह जाता है तो आप यहाँ पे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं अगर आपको पसंद आया हो और जो कोई भी एडवांस स्ट्रैटेजीज एंड एडजस्टमेंट यहाँ पे सीखना चाहता है, किस तरह से हर एक मार्केट कंडीशन में आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, वो यहाँ पे सीखना चाहता है तो आप एनरोल करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे एक व्हाट्सएप का नंबर भी मिल जाएगा, एक वीडियो मिल जाएगा जहाँ से आप स्टूडेंट्स की रेटिंग वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं, रिव्यू वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो एनरोल करा सकता है।
ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।